श्रुतिका आप सभी के साथ। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। तो देखिए, आज सुबह सुबह थोड़े बादल जरूर हैं दिल्ली में। साक्षी, तो क्या बारिश होगी आपको लगता है? पता नहीं श्रुतिका, गर्मी से राहत तो मिल नहीं रही है। अलग अलग जगह पर बारिश से बेहाल होने की खबरें मिल रही है, लेकिन यहाँ पर नोएडा में फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरें हर एक अपडेट के साथ में आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहली खबर, दुखद खबर शादरा के गीता कॉलोनी इलाके से, जहां पर 19 साल के बच्चे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। तो ये मामला है गीता कॉलोनी से, जहां पर रोड रेज का ये मामला बताया जा रहा है। और उसके बाद में जो दो शख्स हैं, अमान और रेहान, उन्होंने यश नाम के एक शख्स पे चाकू घोंपकर उसकी हत्या की है। ये दो आरोपी इस पूरे मामले में सामने आए हैं। तो 19 साल के इस युवक की हत्या कर दी गई चाकू घोंपकर। फिलहाल पुलिस लगातार जो गुत्थी है उसको सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावरों का नाम अमान और रेहान है, जिन्होंने यश के पीठ के निचले हिस्से में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि शादरा के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र की ये वारदात है। 19 साल का यश है और अमान और रेहान, ये दो आरोपी हैं। पुलिस का क्या कहना है इस पर आपको सुनाते हैं। अभी शुरुआती जांच में जो सामने आया वो ये है कि इनका एक रोड रेज का मामला हो गया था, टचिंग का। बाकी हम देख रहे हैं अभी पूरा मामला क्या है, क्योंकि अभी जस्ट इंसिडेंट घटा है। तो जस्ट हमारी कोई डिटेन हुआ है इसमें अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं। हमारी टीम तलाश कर रही है, जल्दी पकड़ेगी। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। बीते वर्ष ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप की वारदात सामने आई थी और अब लॉ स्टूडेंट से रेप की घटना सामने आ रही है। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जो लड़की थी उसने शादी से इनकार कर दिया था, ऐसा कुछ मामला था। इसी वजह से उसके साथ में दरिंदगी की गई। उसके बाद में आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर से एक बार जो गुस्सा है लोगों का वो भड़कता हुआ नजर आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो तीनों आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि बीते वर्ष ही इस तरीके की घटना हुई, इसके बाद तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और अब एक बार फिर से इसी तरीके की घटना वहां सामने आती है। इससे ज्यादा जुड़ी हुई जानकारी आपको एक रिपोर्ट में देते हैं। आरजी कर के बाद कोलकाता फिर शर्मसार। दीदी की राजधानी में लॉ स्टूडेंट से दरिंदगी। गैंगरेप का आरोप और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर स्टूडेंट्स का उबाल। इस बार मामला लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से जुड़ा है। साउथ कोलकाता में एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने थाने में गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि कैंपस के एक गार्ड रूम में गैंगरेप किया गया। 25 जून को शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। घटना वाले दिन पीड़िता फॉर्म के काम से कॉलेज गई थी, जहां मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मनोजीत ने रेप का वीडियो भी बनाया। लॉ स्टूडेंट को हॉकी से मारने की कोशिश की, वीडियो वायरल करने और बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी दी। पीड़िता के माता पिता को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र बताया जा रहा है, जबकि जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के मोबाइल जब्त हैं। कॉलेज के सीसीटीवी खंगाले जा रही हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दीदी के राज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ पहले रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, वहीं एक लॉ कॉलेज के कैंपस पर और प्रेमाइसिस के अंदर किस तरह से 3 लोगों ने इस लॉ स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म किया, उसे गैंग रेप किया। लिहाजा सवाल उठने ही है कि आखिरकार क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है। और अब बात करेंगे खबरों में ओडिशा की पुरी की, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में रथ यात्रा में एक बड़ी घटना भी सामने आई है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, उमस वहां पर है, इसी वजह से बहुत से भक्त वहां बेहोश भी हो गए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भक्तों के बीच जगत के नाथ, हजारों की दौड़, रथ खींचने की होड़, आस्था का सैलाब, मौसम खराब,
कई भक्त बीमार, फिर भी न मानी हार। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पहले दिन गुंडीचा मंदिर की ओर जाते वक्त बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से रथ यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। दरअसल बलभद्र का रथ किसी मोड़ पर अटक गया, जिसे खींचने के लिए भारी तादाद में भक्तों की भीड़ जमा हो गई। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने से बदइंतजामी होने लगी और कई लोगों को घुटन और बेचैनी महसूस होने लगी। बताया जा रहा है कि ऐसे में करीब 600 से ज्यादा भक्तों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में हालात बिगड़ते देख रथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। आज आगे की यात्रा के लिए रथों को गुंडीचा मंदिर की ओर खींचा जाएगा, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आज भगवान जगन्नाथ के रथ मौसी के घर तक खींचे जाएंगे। ग्रैंड रोड पर देवी अर्धशनि मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी माना जाता है। चर्चा में है जयराम की दुनिया को छोड़ ब्रजेश सिंह अब अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। सिर पर साफा, माथे पर त्रिपुंड और ऊपर से नीचे तक भगवा चोला, ये बाहुबली ब्रजेश सिंह का सनातनी अवतार है। अतीत के काले अध्याय को पीछे छोड़ अध्यात्म की राह पर निकले ब्रजेश सिंह के इस नए रूप को जिसने भी देखा हैरान रह गया। वाराणसी की गलियों में अब ये नई कहानी गूंज रही। पूर्वांचल का वो बाहुबली जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, अब भगवा चोला पहनकर अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा है। कभी पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रहे ब्रजेश सिंह की पहचान अब बदल चुकी। अब वो काशी के प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं। जगन्नाथ की कृपा से हमको लगता है छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया गया कि भक्तों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो मेले में, और उम्मीद करते हैं आप देखिए, हमको लगता है कोई त्रुटि हो तो बताइए, अगली बार उसको सुधार। सनातनी अवतार देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बहुत सारे लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। कुछ कालखंडों में सनातन थोड़ा सा सुसुप्त हो गया था, लेकिन अब प्रभु कृपा से जागृत हो चुका है। रथ यात्रा मेले के पहले दिन ब्रजेश सिंह अपने पूरे परिवार के साथ 80 घाट स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे। बाबा के दर पर माथा टेका और यात्रा में शामिल होने के लिए निकल गए। सवाल यह है कि जिस शख्स के ऊपर इतने संगीन आरोपों की फेहरिस्त हो, आखिर वो क्यों अचानक अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा? क्योंकि ब्रजेश सिंह की पहचान मुख्तार अंसारी के जाने दुश्मन के तौर पर भी रही है। और अब बात कर लेते जल्द शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की, जिसको लेकर योगी सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके अनुसार खुले में मीट बेचने को लेकर पाबंदी लगाई गई है और साथ साथ में नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया दुकानदारों के लिए। बिल्कुल, अब नेम प्लेट लगानी होगी। इसी तरीके से जो निर्देश है वो पिछले साल भी आए थे कांवड़ यात्रा में, जहां पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट सबसे पहले लगानी होगी। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि कुछ दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी नेम प्लेट नहीं लगा रहे हैं। ये भी जानकारियां सामने आई हैं। 11 जुलाई में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब कांवड़ मार्ग पर खुले में मीट बेचने पर रोक होगी। तो वहीं कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले होटलों, ढाबों और दुकानों पर मालिक की नेम प्लेट और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि जिसमें कुछ ढाबों के मालिक मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू नाम से ढाबे चलाए जा रहे थे। इस बात को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि अभी भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये दरअसल जो है ये कान्हा ढाबा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने स्कैन करके यहाँ पे पाया है, वो हमने पाया है कि ये देखिए सलमान कुरैशी के नाम से आता है स्कैन करने के बाद। हालांकि जिस शख्स से हमने बात की जो काउंटर पे बैठा है, उसने साफ तौर पे बातों को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये दरअसल जो है यह सुनील कुमार के नाम से है, लेकिन पेटीएम का जिस पे पेमेंट लिया जा रहा है, जिससे लोग पेमेंट करके यहाँ से सामान लेते हैं, उस पर सलमान कुरैशी का नाम आ रहा है। उसका साफ तौर पर शख्स का कहना है, जो काउंटर पे बैठा मौजूद शख्स है, उसका कहना है कि वह किसी किराने वाले का और वो उस पर पेमेंट ले रहा है। हालांकि यह बातें जो है बिल्कुल जो है वह तार्किक नहीं लग रही है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने कांवड़ रोड पर एक और ढाबे पर जब पड़ताल की तो वहां भी ढाबे के मालिक की नेम प्लेट नहीं थी। हालांकि जल्द नया बोर्ड लगाने का दावा किया गया। सर हमारे पे चालू कल लग जाएंगे बोर्ड, हमारे हमने बोर्ड बनने को दे रखा है, वो कल लग जाएगा बोर्ड आपको। मालिक कहते चौधरी का नाम।
और वो जीएसटी का कुछ पेपर वगैरह है जिसपे वो होटल नया शिफ्ट हो रहा है, उधर काम चल रहा है अभी, तो होटल शिफ्ट हो रहा है, तो उधर भी जीएसटी का यहाँ पे नहीं, घर पे रखे हैं सब। ढाबों होटलों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले को हरिद्वार के ढाबा संचालक सही बता रहे हैं। इनका कहना है कि कांवड़ यात्रा में शुद्धता को लेकर ये फैसला लिया गया है, जिसे लोगों को मानना चाहिए। तो वहीं दिल्ली के जंगपुरा सीट से विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने सीएम को पत्र लिखकर कांवड़ रोड पर मांस मछली की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करवाने की मांग की है। साक्षी, आपने ये तो जरूर सुना होगा है, ये तो सीधे मुख्यमंत्री जी से जुड़ा है, ये तो सीधे मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। और सोचिए अगर मुख्यमंत्री के साथ में ऐसा हो सकता है तो ये किसी के साथ में भी हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री की जो काफिला था, गाड़ियां थी, उसमें मिलावटी डीजल डालने का मामला सामने आ गया और गाड़ियां कैसे उसके बाद रुक गई, आगे क्या हुआ देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के रतलाम में सीएम की सुरक्षा से जुड़ा लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सीएम के काफिले की 19 गाड़ियों के अचानक से बंद हो जाने को लेकर प्रशासन ने पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया है। रतलाम में सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों का ये हाल देखिए। किसी गाड़ी को ठीक किया जा रहा है तो किसी गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है। ऐसा हाल सीएम के काफिले में शामिल किसी एक गाड़ी का नहीं, बल्कि कुल 19 गाड़ियां हिचकोले खाकर हाईवे पर बंद पड़ गई। पहले तो मामला तकनीकी खराबी का लगा, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इन गाड़ियों में भरे गए डीजल में पानी मिला था। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था और लगातार बारिश के कारण पानी टैंक में रिस गया, जिससे डीजल दूषित हो गया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह पेट्रोल पंप को सील कर दिया। मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और पेट्रोलियम विभाग की टीम मौके पर पहुंची और डीजल की जांच के लिए सैंपल को लैब भेज दिया। सीएम के काफिले जैसे हाई सिक्योरिटी मामले में इस लापरवाही ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मामला सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने रतलाम की घटना पर सवाल खड़े किए। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया गया था। अब इस सरकार में मुख्यमंत्री की गाड़ियों में पानी मिला डीजल भर दिया गया। अब मुख्यमंत्री की गाड़ी में डीजल में अगर पानी मिल रहा है और उसको 19 गाड़ियां बदलना पड़ रही है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी लापरवाही और इससे बड़ा भ्रष्टाचार जो नीचे लेवल पे हो रहा है और कहां होगा। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखा नहीं है असलहों की वजह से है। दरअसल पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुहर्रम से ठीक पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में ये कर क्या रहा था, आखिरकार आम से इसका क्या कनेक्शन है, आपको दिखाते हैं। एक हकीम के घर में जो पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। पुलिस की रेड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को खबर मिली कि मलिहाबाद के हकीम सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर में कुछ गड़बड़ है। फिर मलिहाबाद, माल और रहीमाबाद थानों की पुलिस ने उसके घर पर धावा बोल दिया। 500 मीटर का इलाका सील करके घर की तलाशी शुरू की। फिर जो निकला वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। मलिहाबाद थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह घर है, जिसे आप असलहे की फैक्ट्री कह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि इस घर से बड़ी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस और बारूद बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों का तो दावा है कि करीब 50,000 कारतूस इस घर से मिले हैं और ये घर एक हकीम का है। नाम है सलाहुद्दीन उर्फ लाला। घर में हकीम सलाहुद्दीन, उसकी पत्नी, बेटी और एक लड़का ओवैस मिला है। तलाशी में न सिर्फ हथियार बल्कि तलवारें भी मिली, जिन पर अरबी और फारसी में कुछ लिखा था। पुलिस को एक लैपटॉप भी हाथ लगा है, जिसमें कई नाम और हथियार तस्करी से जुड़े सुराग हो सकते हैं। अब पुलिस उस लैपटॉप और कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है। देखना होगा कि इस जखीरे के पीछे की साजिश का क्या राज खुलता है। आजकल की नई जनरेशन को डेटिंग ऐप का बहुत ज्यादा क्रेज बनता हुआ नजर आ रहा है उनमें। ऐसे में अगर आप मनाली में ब्यास नदी उफान पर बह रही है, ऐसे में आसपास के जो घर हैं, मकान, दुकान है, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्यास नदी के इस रौद्र रूप को देखिए। सड़कें बहीं, दुकानों की दीवारें ढही, नदी के बहाव की चपेट में आए दुकानों की नींव तक हिल गई। साथ ही ब्यास नदी के तूफान में मनाली के दुकानदारों की उम्मीदें भी डूब गई हैं। यहाँ पर जो पानी एकदम से बढ़ गया, तो पानी का फ्लो इस तरफ आके तो यहाँ से नीचे से फाउंडेशन गिर गई है, तो हमारा काफी नुकसान हुआ।
मनाली में हुई मूसलाधार बारिश ने ब्यास नदी को गुस्सैल बना दिया है। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि बाहंग गांव के किनारे बने बाजार की कई दुकानें पानी में डूब गईं। सामान बह गया। दुकानदारों ने बचाने की कोशिश की मगर पानी के आगे सब बेकार। बारिश से ऐसा हुआ कि पानी आ गया, इसके वास्ते दुकानें वगैरह बह गई जी। मनाली के सिर्फ बाहंग गांव में ही 20 से अधिक दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लाखों रुपए का सामान पानी में बह गया है। ब्यास नदी में बढ़े जल स्तर को लेकर प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया। लोगों से नदी किनारे की जगह खाली करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी। बारिश की वजह से सड़कें बंद है और कई टूरिस्ट फंसे हुए हैं। एक तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं जैसलमेर में जब भीषण गर्मी के बाद में बारिश हुई तो सभी लोगों के वहां पर चेहरे खिलते हुए नजर आए। अब बिल्कुल वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जैसे ही बारिश हुई है लोगों ने राहत की सांस ली है। देखिए जैसलमेर में मौसम ने ऐसे करवट ली। देखिए कैसे यहाँ रेत पर बारिश की बूंदों ने जादू बिखेर दिया। शहर से लेकर गांव तक हर तरफ मेघ बरस रहे हैं। गड़ीसर झील हो या पटवों की हवेली, लोग बारिश में भीगते हुए मस्ती में डूबे हैं। इस बारिश ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी बल्कि किसानों के लिए भी उम्मीद बनकर बरसी है, क्योंकि खरीफ की फसलों के लिए ये बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं। जैसलमेर में बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। रेगिस्तान में बारिश की फुहारों की आस जगी हुई है। लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। जैसलमेर का रेगिस्तान जैसे किसी रंगीन सपने में डूबा है। सुनहरी रेत पर बारिश की बूंदें चमक रही हैं, मानो आसमान ने मोतियों की माला बिखेर दी हो। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, जैसलमेर की रेत में ताजगी का पैगाम लाई है। पंजाब में कुख्यात गैंगस्टर की मां और उसके बॉडीगार्ड की हत्या के बाद से सनसनी फैल गई है और इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी यानी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का जो यूज है वो वहां पर किया जा रहा है। 50 दिनों तक नाकेबंदी रहेगी, सुरक्षा वहां ऐसी होगी कि कोई इसे भेद ना सके। चेकिंग की जा रही है, साथ साथ में जितने भी संदिग्ध हैं उनके ऊपर खासा नजर रखी जा रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में देते हैं कौन सी नई तकनीकों का इस्तेमाल इस बार यात्रा से पहले किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। यात्रा के रूट को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। हम इस समय पहलगाम में हैं, लंगन बल फ्रिस्किंग पॉइंट पर। तो यहाँ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है उन्होंने यहाँ पर ये नाका लगाया है। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे कार ने कहा